नमस्कार दोस्तों, सभी भावी शिक्षकों को मेरा राम राम खम्मा गणी। थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा से पहले पात्रता एग्जाम और पात्रता के अंदर अगर हम सफलता को हासिल करेंगे तभी जाकर हम थर्ड ग्रेड में बैठेंगे। उसी के लिए प्रतिदिन आपके लिए एमसीक्यूज बैच है वो चल रहा है। और रीट 2025 हिंदी की ये क्लास नंबर 4 है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं संधि से जुड़े हुए क्वेश्चन। संधि के कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और 65 के जो 65 मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये किसी न किसी भर्ती में जरूर आए हुए हैं, तो आराम से आप देखिए कि कैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। और लगभग इतनी संभावना है कि आपके जो क्वेश्चन आएगा संधि का लैंग्वेज हिंदी के अंदर वो इनसे बाहर भी नहीं जाएगा दोस्तों। तो स्पीड के साथ इन 65 क्वेश्चनों को देखिए। और सबसे पहला काम है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का दोस्तों। क्या आपने पहली वाली रीट दी थी, पात्रता है वो दी थी, या आप पहली बार रीट एग्जाम में आ रहे हो, ये आपको कमेंट करके मेरे को बताना है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जब भी ऊपर इस प्रकार का र लगा हुआ मिले ना आपको इस प्रकार से, तो पहला ही मान जाना, लगभग मान लेना कि यहां पर विसर्ग संधि काम करेगी। और अंतः प्लस नीत, अंतः प्लस नीत इसका विग्रह होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है देते प्लस अरी। सीधी सी बात है कि यहां पर भी अ है और यहां पर भी अ है। अ से मिलेगा तो आ का निर्माण है होगा, तो सही कौन सा हो जाएगा? देतेरी नहीं होगा, देत्यारी होगा। क्या होगा? देत्यारी। अगला क्वेश्चन है गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गवेषणा, गवेषणा का अगर आप संधि विच्छेद करने बैठोगे तो देखो अई या औ की ध्वनि यहां से आ रही है, अयादि संधि है, और गो प्लस एसना इसका विग्रह होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि शब्द की संधि संधि सही है वो बताना है आपको। संधि सही है। स्त्री प्लस उचित, स्त्रियोचित। नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण। गलत है। एक प्लस एक, एक के एक होता सही। पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति, एकदम सही है ये आपका, पितृ अनुमति। क्वेश्चन नंबर 5 है किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? सम प्लस विधान, धनम प्लस जे, वाम वाम प्लस ईस। ये गलत है आपका, वाम प्लस ईस गलत दिया हुआ है। वाग प्लस ईस तो हो सकता था, लेकिन ये गलत है। वाग प्लस ईस हो सकता था। दिक प्लस गज भी है, दिग्गज। अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगर आप वर्तमान में पात्रता की तैयारी कर रहे हैं तो पात्रता का लाइव बैच उपलब्ध है। कंप्लीट लाइव बैच आप ज्वाइन कर सकते हो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से। अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइव बैच मुख्य परीक्षा का भी अवेलेबल है। अगर आप ये चाहते हैं कि सर मैं तो पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, तो दोनों का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है। पहले पात्रता की करो फिर मुख्य परीक्षा में लग जाओ। और देखो लाइव बैच है जिसके अंदर लाइव रहेगी, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेज भी आपको मिलेगी। ये नहीं है कि आपको उसके लिए अलग से कोर्स लेना होगा। एमसीक्यूज मिलेंगे और लगभग आपको 15 प्लस मॉक टेस्ट भी इसी कोर्स के अंदर मिल जाएगी। 200-250 रुपए अदर से खर्च करने की आवश्यकता कहीं नहीं रहेगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शब्द का संधि विच्छेद गलत है। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इक्षा, मधुवरी, मधु प्लस अरी, यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट। क्या सही है क्या भाई? आके बाद ही, मेरे को तो गलत लग रहा है। बताओ यथेष्ट का विग्रह क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। महामाते, महा प्लस अमाते, सामने ही दिखाई दे रहा, क्या है? गलत है। क्या होगा महामाते का विग्रह? क्योंकि ये उदाहरण है, जब आप पढ़ने जाओगे तो वहां पर मैंने पढ़ाया दोस्तों। आगे देखिए कोर्स में कंप्लीट ये उदाहरण दिए हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शब्द का संधि विच्छेद गलत है। अतः प्लस एव अतएव, मम प्लस इतर ममेतर, अक्ष प्लस उहिनी, अक्षोहिनी। सही है अक्षोहिनी भी। नव प्लस उड़ा, नवुडा, नवडा। ये गलत है आपका। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
नेक्स्ट है कि शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, यानी गलत ही पूछा है भाई। सत प्लस धर्म सद्रम, सत प्लस नारी सदनारी, सन्नारी नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है। समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि शब्द का संधि विच्छेद गलत है। अधि प्लस आदेश अध्यादेश, अभि प्लस आगत अभ्यागत, अधि प्लस अधीन अध्याधीन होगा क्या? नहीं होगा, ये गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस शब्द की संधि सही है? राम प्लस ईस, राम प्लस ईस, रमा प्लस ईस का रमेश होता ना। उत्तर प्लस एन, उत्तरायण होता, उत्तरायण। दौनी प्लस अर्थ, दौन्यार्थ, ये भी, ये आ कहां से आ गया? और पितृ प्लस आ गया, पित्र आ गया, ये सही है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 13, अभिप्सा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभिप्सा, अभिप्सा का होगा अभि प्लस इप्सा, अभि प्लस इप्सा। कौन सा आपका सही जा रहा है? यहां से देखिए एक बार, अभि प्लस इप्सा, ये रहा। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? न्यू नी प्लस ऊन, बहुत बार आता है एग्जामों में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अजंत, अजंत का अज प्लस अंत, गलत दिया हुआ है। अजंत का बहुत बार आ चुका अलग अलग भर्तियों में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? अपेक्षा, अपी प्लस इक्षा, गलत है। सरोज, सर प्लस रोज, गलत है। पावक, पो प्लस अक, पावक, आव की ध्वनि आ रही है ना, तो अयादि संधि। तो ऐसी ट्रिक सीखोगे वहां पे कोर्स में जाओगे तो। मनोदशा शब्द में कौन सी संधि है? मन प्लस दशा, मतलब विसर्ग संधि। कौन सी होगी? विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नांकित में वर्दी संधि का उदाहरण है। सर्वेक्षण, वर्दी यानी दो मात्राएं ऊपर दिखाई देगी और ये रही दो मात्राएं। वर्दी संधि में दो मात्राएं आपको ऊपर दिखाई देगी, तो वहां पर वर्दी संधि रहेगी। नेक्स्ट है, मात्रा अनुमति शब्द में कौन सी संधि है? मात्रा प्लस अनुमति, कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी है? यण संधि। नेक्स्ट, निम्न में से किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ? हरि प्लस इच्छा, गण प्लस ईश, मधु प्लस आचार्य, मात्र प्लस उपदेश, यह गलत है आपका। मातृ प्लस उपदेश होता, मातृ प्लस उपदेश। समझ गए। अगला क्वेश्चन, परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? सामने दिखाई दे रही है, परम प्लस उत्सव, परम प्लस उत्सव, तो कौन सी होगी भाई? बता दो जल्दी से। गुण संधि। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, सदैव शब्द, सदा प्लस एव, अभी अभी हमने देखा है, एक एक सदैव, तो ये होते हैं सदा प्लस एव। कौन सी है? वर्दी है, दीर्घ है, वर्दी। नेक्स्ट, नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है? नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, यानी विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, पितृ अनुमति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ प्लस अनुमति दिया है, इसका संधि विच्छेद आपको पूछा है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहला देखिए, पितृ प्लस अनुमति, गुड, एकदम सही है आपका। पहला ही यहां पे क्या हो गया? सही हो गया। मात्र उपदेश, पितृ अनुमति, मातृ अनुमति, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? अनु प्लस ऐसन, अनु प्लस ऐसन, यानी कि पहली बात तो वैसे पहले आधा न आ रहा तो यण संधि काम कर गई। यहां से भी आप सीधा ट्रिक है वो काम में ले सकते हो। अगला क्वेश्चन आया है, पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म, भाई ऊपर रह लगा हुआ है, मतलब विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभी प्लस उदय, अभ्युदय, और ये से पहले आधा भ, ये से वैसे पहले आधा अक्षर आए तो वहां पर यण संधि काम करती है। कौन सी करती है? यण संधि। कौन सी संधि काम करती है? यण संधि। नेक्स्ट है, राज ऋषि, राज ऋषि, राजा प्लस ऋषि, यानी कि गुण संधि है। कौन सी है? गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? पहला जगन्नाथ, भाई जगन्नाथ का विग्रह कर लो रे, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस
जगत प्लस नाथ। तो देखो भाई, व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है तो क्या बनेगा, व्यंजन ही होगा। तो जगन्नाथ के अंदर कौन सी संधि है भाई, व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन, एक एक शब्द में कौन सी संधि है, एक प्लस एक, इसको छोड़ो, ऊपर मात्राएं कितनी आ रही है सर, दो आ रही है, मतलब कौन सी संधि है, वर्दी संधि है। कौन सी है, वर्दी संधि। अगला क्वेश्चन है वागीश, वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस में कौन सी संधि है, तो यहां पर आपकी व्यंजन संधि है। नेक्स्ट, निरोग शब्द में कौन सी संधि है, निरोग, निरोग के अंदर कौन सी संधि है, निय प्लस रोग, विसर्ग संधि है। कौन सी है, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है, उत प्लस समास, अरे पढ़ा नहीं पढ़ा, उत प्लस समास, पढ़ा ना, उच्छ्वास, तो व्यंजन हो गई ना यहां से। क्वेश्चन नंबर 33 है, पूरा प्लस कृत का संधि रूप विसर्ग है, विसर्ग का क्या बनेगा, श बनेगा, रे बनेगा, विसर्ग स में बदलेगा, तो देखो पुरस्कृत, ये रहा पुरस्कृत। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मनोविकार, जब देखिए दो शब्द दिखाई दे रहे हैं और ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, दो शब्द जहां मिल रहे हैं संधि हो रही है और संधि की जगह ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो लगभग संभावना विसर्ग की रहेगी, और विसर्ग होगा तो मन प्लस विकार बनेगा, मन प्लस विकार बनेगा। अगला क्वेश्चन, नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, नदी, नद्यागम यानी यण संधि है तो नदी प्लस आगम, नदी प्लस आगम, किसमें है भाई, ये रहा नदी प्लस आगम, पहला ही सही है, यण संधि काम कर गई आपके यहां पे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अति प्लस आचार का शुद्ध संधि युक्त शब्द है, अति प्लस आचार, यण संधि काम करेगी, अत और ये या आ मिल जाएगा, या की ध्वनि आई और चार, अत्याचार, और यण संधि है जो यहां पर आपकी काम करेगी। क्वेश्चन 37, व्याकरण की संधि का अर्थ क्या होता है भाई, देखिए प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल को, जैसे यहां पर विद्या प्लस आल्य है, विद्या प्लस आल्य है, तो देखो ये तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, ये दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल, संधि। नेक्स्ट, आत्मानंद शब्द का संधि विच्छेद, भाई दीर्घ है कि वर्दी है, दीर्घ संधि है, दीर्घ हो रहा है, देखो यहां पर आ की ध्वनि आ रही है, तो आत्मा प्लस आनंद, आ प्लस आ मिला तो आ बना आत्मानंद, आत्मा प्लस आनंद। नेक्स्ट, वेद प्लस उक्त, वेद प्लस उक्त शब्द दिया है तो इसका बनेगा वेदोक्त। सर अट्ठे भी एक मात्र है पर थोड़ो अट्ठे भी ध्यान दे लियो, अट्ठे काई चीज मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, पहले भी मैंने देख लिया है आपने, उत्तरायण का होगा उत्तर प्लस अयन, विग्रह होने के बाद न किस में बदलता है, अण में। पढ़ी होगी ये चीज, तो नहीं पढ़ी तो जाओ कोर्स पर आज ही ज्वाइन कर लो, 60-70 दिन में पात्रता गारंटी के साथ पास कर लोगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, बहु अभी शेख होता तो हो जाता, लेकिन ये नहीं है, मनोरंजन, मनोरंजन भी गलत है, तब सही होता भानु प्लस उदय, भानुदय एकदम सही है, वर्दी संधि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यून शब्द का संधि विच्छेद पहले ही बताया था भाई, आगे आ जाएगा तो आ गया ना, नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, यण संधि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का, नाविक, परोपकार, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, यहां पर व्यंजन संधि काम कर रही है। क्वेश्चन 44, उच्चारण में कौन सी संधि है, उत प्लस चारण,
तो उच्चारण के अंदर कौन सी संधि काम करेगी? व्यंजन उत प्लस चारण। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नांकित में से वर्दी संधि का उदाहरण है। भाई वर्दी संधि का सीधी सी ट्रिक बता रखी है, ऊपर दो मात्राएं दिखाई देगी तो ये रही वर्दी संधि। क्वेश्चन 46 वागी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहले ही बताया वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस वागीस। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? बताओ भाई, वह शब्द जिसमें व्यंजन संधि है। नमस्ते नमः प्लस ते, निरस निय प्लस रस, तदनुसार तद प्लस अनुसार, ये रहा भाई व्यंजन संधि का। अति प्लस चार यण है यहां पे। तो नेक्स्ट, इनमें से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? सामना दिख है भाई। मन प्लस अनुकूल, मन प्लस अनुकूल कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। विसर्ग ओ में बदलेगा, विसर्ग ओ में बदलेगा। क्वेश्चन 49 इनमें से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है? भाई जो गुण की उदाहरण नहीं है वो बताना है। सर्वेश्वर, गंगोर्मी, महर्षि, पृथ्वीश्वर। पृथ्वी प्लस ईश्वर, पृथ्वी प्लस ईश्वर भाई वर्दी को है वो। नेक्स्ट, अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अहोरात्र, अहोरात्र का होगा अहन प्लस रात्र, कटइये के ओरियो। 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 इस शब्द में संधि संबंधी त्रुटि है, सामने दिखाई दे रहा है। मन चिकित्सा सही है, ज्योतिर्पुंज, ज्योतिर्पुंज होता तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 52 है सवर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। अत्याचार तो है, उत प्लस थान, ये नहीं है उत्थान वाला। भानुदेवी है, संभाव आराधना ये भी है। अगला क्वेश्चन, छठ प्लस आनंद शब्द की संधि होगी षडानंद। छठ प्लस आनंद की संधि होगी षडानंद, मत कर देना, षडानन होगा ये, षडानन। ट ठ ड अपने ही तीसरे वर्ण में बदलता है। अगला क्वेश्चन, इस समूह में यण संधि रहित शब्द है। देख लो भाई, देवेते, प्रत्युपकार, नथुर्मी, नथुर्मी ये भी देखो गलत दिया हुआ है। अन्वित, संख्योचित, न्यून में पितृ अनुमति, रैक से पहले तैयार है, यद्यपि षडानन ये भी नहीं है। मातर ये तो है, नद्यर्पण है, देवेगमन है। पहले में ये गलत है, दूसरे में ये गलत है, तो एक और 3 सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट, निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? गति अवरोध, गत्यावरोध। देखो उससे ऊ मिलेगा तो दीर्घु बनेगा लघुतर, दीर्घ संधि काम कर गई। क्वेश्चन नंबर 57 इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? भाई विच्छेद ही गलत लिखे डो तो गलत ही हुसी, विच्छेद कहां हुआ है वो आपको बताना है। संसद, सम प्लस सद, षडानन, सट प्लस आनन, सट प्लस आनन होता तो ये 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 57 इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। तथा प्लस एव, सौ प्लस 6 गलत है ये भी। महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि, महा प्लस ऋषि सही है। क्वेश्चन 58 उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। पहला देखो, ऊपरी प्लस उक्त एकदम सही गया आपका, ऊपरी प्लस उक्त एकदम सही रहेगा। क्वेश्चन 59 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो व्यंजन संधि का सामने दिखाई दे रहा है, सु प्लस आगत, उच्च प्लस वास, उच्च प्लस उत प्लस सवास, उत प्लस सवास। क्वेश्चन नंबर 60 शचास्त्र शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? शचास्त्र, सत शास्त्र, सतशास्त्र, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? सामने दिखाई दे रहा है, पहले भी देखा है। भाई रमेश का विग्रह करते हैं तो रमा प्लस ईस होता है, राम प्लस ईस नहीं होता है, तो यह गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर 62 है इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? सत प्लस शिव सचिव, पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश, शत प्लस धर्म सद्रम, शत प्लस मार्ग सन्मार्ग।
सदम मार्ग नहीं होता, सदन मार्ग नहीं होता, गलत है ये। अगला क्वेश्चन, उचिष्ट उत प्लस शिष्ट, उचिष्ट का उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। वाग में है, उच्छृंखल है, सृष्टि है, पुरस्कार नहीं है। पुर पुरस्कार, पुरस्कार विसर्ग संधि। पढ़ाना उदाहरण आ भी चुका है पहले आपने। क्वेश्चन नंबर 65 है, गवाक शब्द का, गवाक से शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यह भी आ चुका है। गो प्लस अक्स, गौ प्लस अक्स नहीं होता, गो प्लस अक्स होता है। आप ये कर दिया तो गलत हो जाएगा आपका, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। तो ये 65 क्वेश्चन जो 2011 के बाद विभिन्न भर्तियों में आए हुए थे आपके सामने मैंने रख दिए हैं। और साथियों अब समय है उसका सदुपयोग करके रीट पात्रता प्लस रीट मेंस दोनों में सफलता का परचम लहराना चाहते हो तो आज ही कुछामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से जुड़िए, तैयारी करिए और आगे बढ़िए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर दोस्तों।